नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोदी सरकार की सभी योजनाएं लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन में कौन कौन सी मोदी सरकार ने योजना निकाली। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की अवधि में या लॉकडाउन की अवधि में कौन कौन सी नई योजनाएं निकाली और कौन कौन सी इससे पहले योजनाएं निकाली थी। तो फ्रेंड्स, सभी करंट अफेयर यानी कि मान लीजिए जनवरी से जुलाई तक पूरी करंट अफेयर जो योजनाओं से भरी हुई एमसीक्यू है फ्रेंड्स, इस वीडियो में लाएं और पूरी वीडियो जरूर देखना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी जरूर करना। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना का शुभारंभ किया? तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, ये जरूर याद रखना किसने किया था। सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना ये कृषि मंत्री ने करा था, या इसे कहते हैं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने। वर्तमान में कौन है कृषि मंत्री? तो फ्रेंड मैं आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में मदद दे। तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं। इन्होंने ये परियोजना स्टार्ट करी, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितनी शहरी वन विकसित करना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड 200 शहरी वन विकसित करना है। तो भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा ये फ्रेंड्स कार्यक्रम नगर वन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। और इसका जो उद्देश्य है, आपको केवल उद्देश्य याद करना है कि 5 वर्षों के लिए जो मोदी सरकार ने रखा हुआ है वो शहरी वन के लिए पर्यावरण मंत्री ने जो दिया है तो वो 200 दिया है। 200 शहरी वन विकसित करना है। ये भी याद रखना है किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर ने किया नगर वन कार्यक्रम, याद रखेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की है? तो किसके साथ की है? तो फ्रेंड बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्राओं को भावनात्मक सहयोग देने के लिए फ्रेंड्स ये विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा शुरुआत की है। किसने फ्रेंड? रमेश पोखरियाल निशंक ने। याद रखिएगा भारत के एचआरडी मिनिस्टर हैं। और ये रमेश पोखरियाल निशंक है ना, इनका जो निशंक पीछे है ना ये पेन नेम है। ठीक है, ये एक तरह के कवि हैं, याद रखिएगा। और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हरिद्वार इनकी कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र है, ये जरूर याद रखेगा। और ये फ्रेंड उड़ीसा में भी विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा ये निकाली है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक इन्होंने हेल्पलाइन जो उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन भरोसा शुरुआत की है। और इन्होंने फ्रेंड एक हेल्पलाइन नंबर भी निकाला है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। केवल आपको यह याद रखना है किसमें? उड़ीसा में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उड़ीसा के मैं ये और बता दूं मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित लिपुलेख धारूचला मार्ग का उद्घाटन किया। इस मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये पूछा जाता है आमतौर पर फ्रेंड्स कितनी लंबाई है। तो इसकी जो सही आंसर है वो है फ्रेंड 80 किलोमीटर। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो लिपुलेख धारूचला मार्ग है उसकी जो कुल लंबाई है वो 80 किलोमीटर, जिसका अभी उद्घाटन किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, ये कहाँ पे? लिपुलेख दर्रा भी पूछा जाता है। लिपुलेख दर्रा फ्रेंड उत्तराखंड राज्य में है, याद रखना। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फ्रेंड्स बेबी रानी मौर्य, याद रखिएगा। ठीक है, तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं उन्होंने अभी ये उद्घाटन किया है लिपुलेख धारूचला मार्ग। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके द्वारा गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंड? इसका जो सही आंसर है वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो ये इसी के द्वारा एक गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। और फ्रेंड गरुड़ का जो पूरा नाम है वो मैं बता दे रहा हूँ, तो वो है गवर्नमेंट, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है, गरुड़ का जो पूरा नाम है, जी से फ्रेंड्स क्या है? गवर्नमेंट, ए से है ऑथराइजेशन, और एफ से है फोर, आर से है फ्रेंड गरुड़ में आर से है रिलीफ, और यू से है यूजिंग, और डी से है ड्रोन्स। ये याद रखना। ये हाल ही में किसने लॉन्च किया? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं छठा।
कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में मोदी किचन शुरू की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कोरोना वायरस के दौरान की गई थी खाना उपलब्ध कराने के लिए। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को ये कोयम्बटूर में की गई थी, याद रखेगा, ये भी कोयम्बटूर में की गई थी तमिलनाडु में, मोदी किचन नाम से। तो जरूरतमंदों को भोजन कोविड-19 चल रहा था उस दौरान फ्रेंड्स, काफ़ी भुखमरी फैल चुकी तो इसलिए मोदी किचन शुरू की थी तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में। ये भी आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 10,000 किसान उत्पादक संघों की परियोजना का शुभारंभ किया? तो फ्रेंड्स बेसिकली ये किया था चित्रकूट में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं ये फरवरी माह में ही किया था मोदी ने, चित्रकूट में करीब 10,000 किसान उत्पादक संघों की परियोजना का शुभारंभ किया था। आपको ये भी याद रखना कहाँ किया था, तो ये चित्रकूट में किया था, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बाजार बुद्धिमत्ता और पूर्व चेतावनी प्रणाली वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल फसलों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दृश्य फॉर्मेट में प्रसार करेगा, लेकिन इसमें से कौन सी फसल इसमें शामिल नहीं है? तो ये अभी हरसिमरत कौर बादल ने एक बाजार बुद्धिमत्ता और चेतावनी प्रणाली वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है ये इसमें शामिल नहीं है, गोभी। याद रखना गोभी इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो टमाटर प्याज आलू है ना ये इसमें शामिल है, लेकिन गोभी आलू नहीं है। यह पोर्टल जो है मैं बता दूं फ्रेंड, टमाटर प्याज आलू फसलों से संबंधित जो प्रासंगिक जानकारी है, मूल्य और जो उपज और उत्पादन और आयात निर्यात जो और जो कैलेंडर होते हैं, आगमन के जो कैलेंडर होते हैं फसलों से संबंधित, तो फ्रेंड उसके विषय में ये महत्वपूर्ण जानकारी का दृश्य एक तरह का महत्वपूर्ण फॉर्मेट प्रसार करेगा, याद रखेगा। लेकिन इसमें गोभी शामिल नहीं है, 3 ही शामिल है, टमाटर प्याज आलू, ये जरूर याद रखना। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय आवास मंत्री और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय ने 2020 सिस्टर सीरीज की शुरुआत की। इस संबंध में जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है फ्रेंड्स। तो इसका बेसिकली सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। मैं परियोजना पढ़ देता हूँ उसमें क्या था। तो इस परियोजना का उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करना है, और मिशन के तहत शहरों को एक समान क्षेत्र और संस्कृति वाले लोगों के साथ जोड़ा जाएगा, और मिशन को पूरा करने के लिए 5,151 परियोजना की पहचान की गई है। तो फ्रेंड एक तरह की ये अच्छे शहरों के रूप में, ये 100 शहरों को अच्छे शहरों के रूप में विकसित करने के लिए स्मार्ट शहरी मिशन के तर्ज पे ही ये स्टार्ट किया गया है 2020 मॉडल। और फ्रेंड इससे क्या है, एक दूसरे को मदद मिलेगी, जो भी आपस में जो सिटी होंगी वो जुड़ी होंगी, कनेक्टेड होंगी, तो एक दूसरे को आराम से मदद पहुंचाएंगी। जैसे मैं बता दूं इस मिशन के अनुसार जो शहरों के जो समान क्षेत्र हैं और संस्कृति वाले शहरों को एक साथ जोड़ा जाएगा। और उदाहरण के लिए मैं बता दूं जैसे वाराणसी ये एक पवित्र शहर है, उसी के साथ अमृतसर को जोड़ा जाएगा पंजाब के। तो ये फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण पहल है 2020 सिस्टर सीरीज द्वारा, ठीक है। और फ्रेंड्स केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा वर्तमान में अभी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? मैं कई बार बता चुका हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर करें अगर मेरी वीडियो आप पूरी देख रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन बना है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गृह मंत्रालय या गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पुलिस द्वारा शुरू की गई विश्वास और आश्वक सहित भारतीय रेलवे की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है गुजरात में। गुजरात में किया है, किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। और फ्रेंड मैं क्वेश्चन 2 आपसे पूछना चाहूँगा, गुजरात के अभी चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल कोई मुझे कमेंट में कर सकता है, कोई अगर मेरी वीडियो देख रहा हो। मैं फ्रेंड्स जितनी भी करंट अफेयर लेके आया हूँ सब में मैंने राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल बताए हैं, लेकिन अब आपकी बारी है, अब आप बताइएगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के, ठीक है। 11वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस राज्य में महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना का शुभारंभ किया है? तो किसमें किया है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अभी जो केंद्रीय महिला और बाल विकास कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, आपको ये भी याद रखना है कि कपड़ा मंत्रालय किसके पास है, तो वो स्मृति ईरानी के पास है। तो ये फ्रेंड इस योजना की घोषणा कहाँ की गई है? ये की गई है फ्रेंड गोवा में। गोवा की राजधानी जो पणजी है ना वहीं ये की गई है। और यहाँ फ्रेंड्स जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक स्टेडियम है वहाँ ये समारोह एक आयोजित किया गया था, और यहीं यशस्विनी योजना करी गई थी। इसके तहत फ्रेंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, उसके लिए 5 लाख रुपए तक का ये ब्याज फ्री में मिलेगा, यानी कि मुफ्त बिना इंटरेस्ट के मिलेगा, ठीक है।
तो ये गोवा में लॉन्च की है। गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, लेकिन यहाँ के गवर्नर कौन है ये आप बताएंगे। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में स्थित तुगलकाबाद में दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला रखी। 10 साइकिल वॉक ट्रैक की लंबाई कितनी होगी इस। तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना किसने करी, तो ये होम मिनिस्टर जो है भारत के अमित शाह ने तुगलकाबाद में करी थी दिल्ली साइकिल वॉक। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है फ्रेंड 200 किलोमीटर। तो दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला रखी अमित शाह ने, और फ्रेंड डीडीए के द्वारा, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा इसका पूरा कार्य सौंपा गया, मतलब पूरी ये 200 किलोमीटर बनाया डीडीए के द्वारा। और फ्रेंड इसके लिए करीब 550 करोड़ रुपए के लिए इस पर खर्च हुए हैं, और यह ट्रैक सिर्फ साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए निर्मित किया जा रहा है, ये जरूरी याद रखना। और ये 200 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 5 वर्षों की अवधि हेतु कितनी राशि की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की है। तो फ्रेंड ये की है 102 लाख करोड़ रुपए। तो फ्रेंड जो वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2025 तक 102 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की ये घोषणा की है, ये जरूर याद रखना है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं बता दूं लॉकडाउन की अवधि देश में कब तक रही, ये पूछे जाना आमतौर पे आपको पता भी होगा। तो फ्रेंड्स ये रही 24 मार्च से 31 मई अवधि देश में लगी रही थी, उसके बाद लॉकडाउन चालू हो गया। 15वां क्वेश्चन देख लो। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण ना फैलने के कारण कुल कितने लॉकडाउन लगाए गए। तो देश में कितने लॉकडाउन लगाए गए थे फ्रेंड्स, 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये 4 लॉकडाउन लगे थे 24 मार्च से 31 मई के बीच, ठीक है। उसके बाद अनलॉकडाउन चालू हो गया था, तो 4 लॉकडाउन आपको याद रखना पड़ेगा ये। चलिए 16वां देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ ऐसी क्वेश्चन देख लेते हैं जो राज्य सरकार ने लॉन्च की हैं स्कीमें। तो किस राज्य में गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, याद रखिएगा मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है। तो किस सरकार ने की है, ये सरकार ने की है फ्रेंड त्रिपुरा राज्य की सरकार ने, याद रखिएगा। इसने फ्रेंड कुपोषण एवं मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने के लिए एक मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना लॉन्च की है, ये जरूर याद रखना। और फ्रेंड्स इसमें महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान भी की जाएगी, ये त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च की है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्था ने भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमेजिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो बेसिकली ये जो लॉन्च किया है ये नीति आयोग और ITF के द्वारा लॉन्च किया गया। ITF मैं बता दूं क्या है, तो ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, और नीति आयोग आपको पता ही है क्या है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, मोदी सरकार ने करी थी योजना आयोग की जगह नीति आयोग की। और नीति आयोग और ITF ने दोनों ने मिलकर एक भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट एंड इमेजिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी जी। और CEO कौन है, तो वो राजीव कुमार है, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है, और CEO है अमिताभ कांत, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने मिलके नीति आयोग के साथ एक डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमेजिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रदेश ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, उन राज्य में एक बाल श्रमिक को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की थी। तो किसने की थी, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना, सिंपली आपको कुछ नहीं याद करना, केवल पंचवटी योजना याद करनी है। पंचवटी योजना किसने लॉन्च की है, तो फ्रेंड्स ये की है हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश के करंटली मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए फ्रेंड पंचवटी योजना लॉकडाउन में निकाली थी, ठीक है, ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश ने निकाली है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल सरकार ने किस प्रोजेक्ट के तहत गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स किस योजना के तहत ये घोषणा की थी, तो बेसिकली ये जो की थी ये कही थी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसे कहते हैं के फोन। तो केरल इसकी जो फुल फॉर्म होती है, के से केरल, एफ से फाइबर, और ओ से ऑप्टिक, और एन से नेटवर्क। तो ये प्रोजेक्ट घोषणा की थी। इसके तहत फिर गरीबों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा, बल्कि अन्य उपयोगकर्ताओं को भी इंटरनेट किफ़ायती दर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये केरल सरकार ने की थी। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनारी विजयन है, याद रखेगा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी कंपनी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु नई तकनीक वाली कॉन्टैक्टलेस एटीएम मशीन का निर्माण कर रही है? तो फ्रेंड कोरोना अभी भी चल रहा है, तो फ्रेंड कॉन्टैक्ट लेस का मतलब है कि मोबाइल से आप पिन डाल सकते हैं, आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है एटीएम में। तो फ्रेंड ये जो विकसित किया है, ये किया है फ्रेंड एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। एटीएम मशीन का जो कॉन्टैक्ट लेस एटीएम मशीन का प्रोटोटाइप इसने विकसित कर दिया है। ठीक है, ये एक मुंबई की फर्म है, याद रखिएगा ये मुंबई की फर्म है, और इसने फ्रेंड्स कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु नई तकनीक वाली कॉन्टैक्टलेस एटीएम मशीन का निर्माण कर रही है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? श्रम सिद्धि, तो फ्रेंड श्रम से सिद्धि, तो फ्रेंड बेसिकली ये की गई है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये प्रत्येक की जो अपने प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में ये श्रम सिद्धि अभियान लॉन्च किया था, ये जरूर याद रखना, श्रम सिद्धि अभियान। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो अभी आनंदीबेन पटेल बनाई गई हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड बेसिकली आपको याद रखना, चरण पादुका अभियान किस राज्य सरकार ने निकाला है? तो फ्रेंड ये आमतौर पर पूछ लिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो भी मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश ने एक फ्रेंड जो मध्य प्रदेश से गुजरने वाले जो प्रवासी श्रमिकों के लिए जो दिल्ली से आए लेबर थी जो कोरोना वायरस के चलते अपने अपने स्टेट में जा रहे थे, तो उसके लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल अभी करंटली गवर्नर है। 24वां क्वेश्चन, किस राज्य में राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं को डाटाबेस तैयार करने हेतु होप नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो होप नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बताए थे, वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उन्हीं ने ही राज्य के कुशल व अकुशल कामगार युवाओं के लिए एक डाटाबेस तैयार किया और उसका नाम रखा होप नामक पोर्टल। ठीक है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो ये फ्रेंड होप की फुल फॉर्म थी, मैं बता दूं, होप होता है HOPE, एच से बना फ्रेंड हेल्पिंग, ओ से बना आउट, और पी से बना पीपल, और ई से बना एवरीवेयर। तो हो हेल्पिंग आउट पीपल एनीवेयर, ये नामक पोर्टल लॉन्च किया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और यहाँ के जो गवर्नर है उत्तराखंड के वो बेबी रानी मौर्य है, याद रखिएगा। चलिए 25वां देख लेते हैं, किस राज्य में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार, तो ये योजना किसने की है? तो फ्रेंड ये योजना की है मध्य प्रदेश सरकार ने, याद रखिएगा। यहाँ के जो होम मिनिस्टर थे MP के नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने फ्रेंड भोपाल में ही ये एक FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया, और ये आपको याद रखना इस प्रकार की योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, FIR आपके द्वार, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल अभी गवर्नर है। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकाय में प्रत्येक घर में 120 दिन का कुशल रोजगार गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की? तो बेसिकली बाद में ये निकाल दी थी, तो किसने निकाली गई थी? तो फ्रेंड बेसिकली ये निकाली गई थी हिमाचल प्रदेश द्वारा। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हुआ जयराम ठाकुर द्वारा ये मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना ये निकाली गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है वो शहरी स्थानीय निकाय में प्रत्येक घर में 120 दिन का कुशल रोजगार गारंटी प्रदान करना है। तो HP द्वारा ये निकाली गई थी हिमाचल प्रदेश द्वारा। 27वां क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जानकारी प्रदान की कि राज्य सरकार बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित व संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करेगी? तो फ्रेंड बेसिकली आपको क्या याद रखना, निगाह कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने निकाला है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड ये जो निकाला गया है ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा निकाला गया है निगाह कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर है, और फ्रेंड्स इन्होंने जो राज्य सरकार बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित व संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये नया कार्यक्रम निगाह शुरू किया था हिमाचल प्रदेश ने, याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नायकर सम्मान योजना शुरू की गई है? नायकर सम्मान योजना, तो फ्रेंड ये बेसिकली कर्नाटक ने लॉन्च की है नायकर सम्मान योजना, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स
इस योजना के तहत जो मजदूरों, बुनकरों और जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं उसके लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो BS येदियुरप्पा ने ये नायकर सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की थी, ये याद रखिएगा। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार या किस राज्य में राज्य के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा या घर बैठे पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करने हेतु संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ठीक है, मोबाइल का क्या नाम है एप्लीकेशन का? संपर्क बैठक। तो ये किस राज्य ने निकाली थी एप्लीकेशन, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल सिंह ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा के लिए एक संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये याद रखना, हरियाणा सरकार ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30, किस राज्य में बाजार में अनुपलब्ध दवाई सीधे रोगियों को घर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? क्या याद रखना है फ्रेंड्स आपको? धन्वंतरी योजना किसने शुरू की है, आपको केवल ये याद रखना है। तो फ्रेंड ये बेसिकली की है असम सरकार ने। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं और उन्होंने ये धन्वंतरी योजना शुरू की है। इस योजना के द्वारा राज्य सरकार बाजार में उपलब्ध दवाएं सीधे रोगियों को घर घर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए 31वां देख लेते हैं। हाल ही में किसने कोरोना केयर बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो कोरोना केयर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये की है फ़ोन पे के द्वारा, आप भी यूज करते होंगे फ़ोन में, तो उसी ने एक कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। और फ्रेंड्स इसका जो बीमा पॉलिसी का प्रीमियम रखा गया है वो 156 रुपये रखा गया है, जिसमें फ्रेंड 55 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लिए फ्रेंड करीब इसमें 50,000 का बीमा कवर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ोन पे ने लॉन्च की, याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य द्वारा छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने हेतु पठन मिशन की शुरुआत की गई है? आपको केवल याद रखना पठन मिशन किस राज्य ने शुरू किया। तो बेसिकली ये शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल सिंह, उनके द्वारा ये फ्रेंड्स एक जो छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए पठन मिशन की शुरुआत की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। और फ्रेंड्स जो इस मिशन के द्वारा जो केंद्र सरकार का जो रीडिंग मिशन था 2022 में आएगा, उसके तर्ज पर ये शुरू किया गया है रीडिंग मिशन, जो कि 2022 तक चलेगा और हरियाणा सरकार ने उसी को ही देखते हुए अपना ये पठन मिशन एक लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने हेतु शिव भोजन योजना शुरू की गई? तो शिव भोजन योजना किस राज्य सरकार ने निकाली थी? तो बेसिकली ये जो राज्य सरकार ने निकाली थी ये महाराष्ट्र सरकार ने निकाली थी। तो महाराष्ट्र सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये एक बहुप्रतीक्षित शिव भोजन योजना की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, तो शिव भोजन योजना आपको याद रखनी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निकाली गई है। 34वां देख लेते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई है? तो फ्रेंड ये की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का इन्होंने शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स इसके द्वारा ग्रामीणों को परिवार पहचान पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, योजना मोदी योजना और राज्य सरकार की योजनाओं का। लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने अपनी मोदी सरकार योजना में कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग को शामिल किया है? तो ये किया उड़ीसा सरकार ने। मोदी सरकार की योजना किसने निकाली है? उड़ीसा सरकार ने निकाली है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और फ्रेंड मोदी सरकार के अलावा इसने फ्रेंड कालिया योजना भी निकाली है, आपको याद रखना। मोदी सरकार और कालिया योजना बहुत महत्वपूर्ण है, उड़ीसा सरकार के द्वारा निकाली गई है। नवीन पटनायक यहाँ के करंटली चीफ मिनिस्टर हैं। और फ्रेंड्स यहाँ ये अभी इसने उड़ीसा राज्य ने निकाली है। तो दोस्तों ये थे टॉप 35 MCQ, जिसमें केंद्र सरकार की सभी योजनाएं जितनी अभी निकाली गई थी सारी मैं MCQ लेके आपके सामने लाया था। और साथ के साथ जो राज्य सरकार की योजना थी, ऐप थी या जो भी परियोजना थी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में, तो सारी मैं आपको MCQ के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और इसी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल आइकॉन दबाएंगे तो जब ये हमारी अगली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ के साथ मैं जो पोस्ट में आपको क्विज पूछता हूँ पॉल के जरिए, तो आप उसे डेली अटेम्प्ट कीजिएगा। उससे क्या है, आपकी जीके में वृद्धि होगी, जीके आपको बहुत अच्छी हो जाएगी। और हो सके तो दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाए। चलिए मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।